हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सॉरी, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो पहले एक चीज़ समझ लो कि देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड अनदर वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन समझा देता हूँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, राइट। देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है उसको मैं ऐसे आपको ये समझने के लिए है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने सिर्फ लिखा है कि एक्सप्लेनेबल एंड स्प्लिट। अगर फंक्शन को आप इजीली स्प्लिट करके और समझा सकते हो फंक्शन को, मतलब आप स्प्लिट करोगे और फिर भी आपके लिए वो एक्सप्लेनेबल है, तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट है, राइट। इजीली, क्योंकि ये नेम थोड़े बहुत ही इजी सिमिलर नेम है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए ये एक्सप्लिसिट के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इफ़ वी कैन एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन in either x or y in terms of either x or y easily। आप कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया है उसमें दो वेरिएबल है, मान लो कि x एंड y, बट आप वही फंक्शन को इजीली x और y के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। या तो आपको समझो कि y को x के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब अदर वे में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो, और x को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो भी इजीली बना सकते हो। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सपोज यहाँ पे ये फंक्शन दिया है, राइट, इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल है, बट अभी इसको मैं लिखूँ कि y के टर्म में, मतलब y को सब्जेक्ट बनाऊँ मैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव फिर मैं इजीली फाइंड करूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स, राइट, माइनस डी ऑफ बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये इजीली हो जाएगा। तो मतलब ये वन हो जाएगा, पाई जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन जीरो हो जाएगा, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, वन, राइट। तो इजीली हम डिफरेंशिएशन इसका फाइंड कर सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का। भले ही दो वेरिएबल है, एक को सब्जेक्ट इजीली बना सकते हैं और दूसरे को सामने हम रख के फिर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो हियर वी कैन इजीली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। मतलब ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जिस भी इक्वेशन को आप इजीली एक वेरिएबल में एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के दूसरे के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा, क्योंकि थियोरी के बेस पे तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको। तो देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने लिखा है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इजीली, एक्स को वाई के टर्म में इजीली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, दैन दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। एक मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो x प्लस साइन एक्स वाई, यहाँ पे देखना एंगल में एक्स वाई है, माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब मान लो कि मैंने यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाया, तो y मेरा इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स वाई। अब देखो आप, y इज इक्वल टू मैंने लिखा तो पूरे सामने जो टर्म आई थी इधर वो x के टर्म में थी और कांस्टेंट था, तो यहाँ पे हमें x तो मिला ही है बट y भी मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा आप अलग स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, राइट। समझ में आ रही है बात, ये स्प्लिटेबल नहीं है। तो इजीली आप इसको देखो, y को लिखा है मैंने x के टर्म में, बट पूरा का पूरा तो मैं नहीं बोल सकता कि x के टर्म में है, y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते, या तो x इज टोटली डिपेंडेंट ऑन y, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि y के लिए अगर हम बात करें तो x और y दोनों की वैल्यू मैटर करेगी, दोनों में चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सब थियोरी आपके समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ऐसा कोई फंक्शन है तो दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें y इज इक्वल टू लिखने पर भी आपको y की वैल्यू, मतलब सामने जो है वो y मिल रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है पूरा, राइट। सो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम फाइंड करने जाए तो बहुत ही ईजी तरीका है। देखो कि ये पहले फंक्शन को जितना इजी फॉर्म में लिख सकते हो लिख दो, ये मैंने लिख दिया, राइट। फिर क्या करना है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड हमें तो फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट। ये फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर,
इसका अगर मैं करूँ तो मतलब सब जगह पे आगे क्या लगेगा पता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि आगे सब जगह पे डी बाई डी एक्स लगेगा, जो वेरिएबल वो रख देना है। तो यहाँ पे हमारा y था तो y, तो उसको अगर सीधा लिखे तो डी वाई बाई डी एक्स है, इधर हम लिखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इधर हम लिखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई। देखो ये चीज़ देखो, अभी ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ है, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब ये 1 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आपको पता ही है कि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, राइट। अब देखो साइन एंगल भूल जाओ, अभी पहले साइन का देखो, चेन रूल लगेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस में जो एंगल है वो एज इट इज, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स वाई इनटू ये डी बाई डी एक्स, अब एंगल के पास जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा यूवी वाला। तो पहले देखो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई, वाई को एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव किया, वाई का डेरिवेटिव किया, एक्स को एज इट इज रखा। एक्स का डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई, प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, बट अगर y को y के रिस्पेक्ट में करते हो तो डी वाई बाई डी वाई होके 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, राइट। सो इसको डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है, ये कॉस ऑफ एक्स वाई दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कलेक्ट करो और सामने की साइड बाकी के टर्म्स, राइट। सो देखो मैं पीछे दिखा रहा हूँ आप। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, जैसे ही वो कॉस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई इंटू कॉस एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जो है वो हमें इस साइड लेके आना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन निकालो डी वाई, हाँ बाकी के टर्म तो इधर एज इट इज है 1 प्लस कॉस एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं लिखूँ तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। तो ये जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव्स हम ऐसे फाइंड करेंगे, राइट। बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो होता क्या है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स थोड़े स्टैंडर्ड जो थे वो देख लिए थे, वैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स देखने बहुत ईजी है, याद रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है अगर, तो आपको साइन इनवर्स एक्स के लिए वो चीज़ एक पता होनी चाहिए कि अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स है उसको कॉस इनवर्स में ले जाना, तो कैसे लिखूंगा मैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया वो आपको पता है सबको, राइट। हम यहाँ पे एक्स को ऐसे एक्स बाई 1 करके ये पूरा ट्राइंगल बना के करते थे, अगर पता है तो जैसे आपको साइन इनवर्स के लिए कॉस वाला लिखना है, कॉस इनवर्स के लिए अगर कॉस इनवर्स एक्स होता, कॉस इनवर्स एक्स, तो उसको साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते, सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही होगा, बट साइन में चेंज आएगा। तो साइन इनवर्स है उसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बट कॉस इनवर्स में जब लिखेंगे तब आगे माइनस आएगा। और आपको पता है कि इसको अगर डिफाइन रखना है मुझे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 या तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1/0 इज इनफाइनाइट, राइट। सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ऐसे रखना, ये डोमेन भी याद रखना है आपको क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले फंक्शन में। टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ईजी है याद रखना। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो है उसका सिर्फ माइनस होगा ये कॉट इनवर्स में। सेक इनवर्स में 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/mod ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी डोमेन रेंज आपको याद रख, मतलब ये डोमेन है क्योंकि अगर देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू कौन सी नहीं ली, -1 से 1 भी नहीं ले सकता मैं। अगर ऐसा बोलूँ तो ऐसे इसको सीधा लिखना है तो -1 से 1 ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि -1 पे भी ये 0 हो जाएगा और 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब आपको तो जस्ट ये जो इक्वेशन है वो याद ही रखने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। सो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।